इंडिया जल रहा है। हीट वेव के असर से सूख चुके पेड़ पौधों ने आग पकड़ ली। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचकर भागना पड़ा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये हीट मैप देखो, जहाँ पर आपको डार्क रेड दिख रहा है, ये है इंडिया, जिसका इस साल मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कुछ साल पहले तक सऊदी अरेबिया, ओमान, अफ्रीका, यूएई जैसे देश सबसे ज्यादा गर्म हुआ करते थे, लेकिन भारत ने इस साल इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि चलो किसी में तो हमारा देश आगे निकल रहा है। ये गर्मी है जो हमारे देश को पीछे खींच रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल जल रहे हैं, फसल एवरेज उपज से कम पैदा हो रही है। सब्जी वाले, फल वाले, रिक्शे वाले, किसान, मजदूर, इंडियन मार्केट का ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस चिलचिलाती गर्मी में हीट वेव्स का सामना कर रही है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मिडिल में इंडिया का औसत टेम्परेचर 122 साल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये समर इंडिया का सबसे हॉटेस्ट समर होने वाला है। अब आप जरा सोचो कि मई के महीने की शुरुआत में ही टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, तो आगे जून के महीने में क्या हालत होगी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आए दिन हर साल इंडिया में गर्मी बढ़ती जा रही है? हीट वेव्स इंडिया को गरीब बना रही है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस कड़कती गर्मी में हम अपने आप को ऑर्गेनिकली कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। 144 करोड़ की आबादी वाला देश भारत, जहां हर 500 किलोमीटर दूरी पर राज्य, जनजाति, वेशभूषा, मिट्टी का रंग और जलवायु बदल जाती है। उस देश में कोई ऑफिस में बैठकर काम करता है, कोई खेत में चिलचिलाती गर्मी में काम करता है, कोई रोड पर रेडी लगाकर पड़ा पाव बेचता है, कोई मजदूरी करता है, तो कोई ऑटो चलाता है। फिर चाहे ठंडक हो, बरसात हो या गर्मी हो, ये लोग अपना काम हर कंडीशन में करते हैं, क्योंकि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में 1/3 कंट्रीब्यूशन इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी है और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी यही सेक्टर साथ निभाएगा। ये लोग सबसे ज्यादा गर्मी का सामना करते हैं। ट्विटर के अकॉर्डिंग ज्यादा हीट आउटडोर काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी को 15% तक कम कर देती है। गर्मी में काम करने पर डिहाइड्रेशन होता है, जल्दी थकान आती है और ज्यादा काम करने पर बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिससे 480 मिलियन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेरी हाई टेम्परेचर के कारण इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे फल, फूल, सब्जी में 5.4% जीडीपी का लॉस हो रहा है और 2050 तक ये खर्च 2.8% तक और बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ती गर्मी की वजह से जो अभी लॉस 5.4% का हो रहा है, वो 2050 तक 8.2% का हो जाएगा। नॉर्मल से अधिक टेम्परेचर उपज को कम और महंगाई को भी बढ़ा देता है। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। इंडिया में गेहूं चावल के बाद बोई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी फसल है, जिसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और फरवरी से मई के बीच में काट ली जाती है। लेकिन 2022 में गर्मी की वजह से जो गेहूं 17.17 मिलियन मीट्रिक टन पैदा हुआ था, वहीं 2023 में 16.35 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 2023 में 10 मिलियन मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा था। वो सिर्फ 5 मिलियन मीट्रिक टन ही एक्सपोर्ट कर पाया है। और इस सब की मेन वजह है क्लाइमेट चेंज। आखिर क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है? तो इसका बेसिकली सिंपल सा रीजन है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। आप लोगों ने अपने स्कूल में 7th 8th स्टैंडर्ड में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। जैसे देखो, ये पृथ्वी है और सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तब सूर्य की किरणें या कहे हीट को पानी, भूमि और पेड़ पौधे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस के मॉलिक्यूल्स जैसे CO2 हीट को कुछ मात्रा में जाने से रोक देता है, जिससे हमारी पृथ्वी की सरफेस दिन और रात के टाइम में वार्म रह पाती है। लेकिन फिर यही इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल पावर प्लांट, गाड़ियों का धुआं, फर्टिलाइजर्स और लैंडफिल्स में फेंका गया कचरा सभी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है और पृथ्वी से वापस जाने वाली हीट को रोकती है, जो पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ने का मेन कारण बन जाती है। वेस्ट बंगाल 47.2 डिग्री सेंटीग्रेड, झारखंड 47.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य प्रदेश 49 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक कि जहाँ पर मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ का डेली दोपहर 1 से 2 बजे के टाइम में टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट कंट्री जिनका टेम्परेचर हमेशा हाई रहा करता था, अब उन रीजन का तापमान इंडिया से कम है। लेकिन जरा रुको, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर गल्फ कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? तो IMD के वैज्ञानिक और टॉप वेदर एक्सपर्ट्स ने बताया कि दिसंबर 2023 में आए एल नीनो की वजह से इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है। एल नीनो और ला नीना 2 जियोग्राफिकल टर्म्स हैं। एल नीनो इतना खतरनाक फिनोमिना है कि इंडिया में सूखा तक ला सकता है। 1877,
1899, 1911, 1918 और 1982 5 ऐसे साल थे जिस साल एल नीनो की वजह से इंडिया में बहुत कम बारिश हुई और कहीं कहीं पर सूखा तक पड़ गया। देखो, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से पूरे प्लेनेट पर बहने वाली विंड को प्राइमरी विंड्स कहते हैं, जो पूरे साल एक डायरेक्शन में बहती हैं। इनमें से जो विंड्स इक्वेटर पर चलती हैं उनके सहारे एंशिएंट टाइम में शिफ्टेड किया जाता था, जिसकी वजह से इन्हें ट्रेड विंड कहा जाने लगा। अब जब इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, फिर ठंडी होकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जाकर नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसकी वजह से इक्वेटर पर लो प्रेशर जोन बनता है और 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर हाई प्रेशर जोन बनता है। इसीलिए हवा 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर पर बहने लगती है। वैसे तो ये हवाएं पूरी पृथ्वी पर बहती हैं, लेकिन पैसिफिक ओशियन पर आते ही ये बहुत भयंकर तरीके से बहने लगती हैं। इस पैटर्न को साइंटिस्ट एल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहते हैं, जिसके 3 फेज होते हैं, नेचुरल यानी कि नॉर्मल फेज, ला नीना कोल्ड फेज, एल नीनो यानी कि हॉट फेज। तो हम सीधे एल नीनो की बात करते हैं। एल नीनो इफेक्ट तब बनता है जब इक्वेटर पर बहने वाली ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हवाएं गर्म और एशिया कॉन्टिनेंट की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, जिससे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से गर्म हवा कंडेंस होकर बादल का रूप ले लेती है। फिर यही बादल साउथ अमेरिका पर ज्यादा बारिश कराते हैं, लेकिन वहीं एशियन कॉन्टिनेंट में कोस्टल रीजन में ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर जोन बनता है और एशिया कॉन्टिनेंट खासकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर बारिश बहुत कम होती है, जो कि इंडिया में सूखा पड़ना, हाई टेम्परेचर और जंगलों में आग लगने का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। यूजुअली एल नीनो 2 से 7 साल के अंतराल पर आते हैं और जब भी आते हैं तब हीट वेव्स का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। हीट वेव्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस होता है, फसल की पैदावार कम हो जाती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगती हैं, बिजली कट और पानी की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आखिर हीट वेव्स है क्या? हीट वेव्स गर्मी के मौसम में चलने वाली हवाएं होती हैं। हीट वेव्स तब बनती हैं जब एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन बन जाती है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में ठंडी हवा से हाई प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से ठंडी हवा वार्म एयर को नीचे ढकेलती है, जिससे हवा ग्राउंड में ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड जो हीट को रिफ्लेक्ट करता है वो नीचे की हवा को और वार्म कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप और आपका भाई एक कमरे में बंद हैं, आपके और आपके भाई के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है, लड़ाई होने लगती है, तो आप क्या करोगे? या तो आप कमरे में इधर उधर भागोगे या तो आप तब तक लड़ोगे जब तक गुस्सा शांत ना हो जाए। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हीट वेव तभी डिक्लेयर की जाती है जब उस एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए। जैसे प्लेन एरिया में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, हिल एरिया में 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो या फिर कोस्टल एरियाज में 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमको हीट वेव से निपटना है तो हमें न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा, बल्कि इसके साइड इफेक्ट से निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हीट वेव्स का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता है, जिससे इनके बीमार होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एवरेज से अधिक गर्मी शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता को इफेक्ट करती है। एज रिजल्ट ऐठन, थकावट, हीट स्ट्रोक और हाइपरथर्मिया जैसी बीमारी हो सकती है। और ज्यादा गर्मी या हीट वेव्स कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डायबिटीज और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज कर सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रमित देवनाथ ने बताया कि 1992 के बाद से बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से 24,000 लोगों की जान तक जा चुकी है। इसलिए अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे बेहोश होना, मांसपेशियों में ऐठन, चक्कर आना, कंफ्यूजन जैसे महसूस होना, तेज सांसें चलना, हार्ट बीट का तेज होना, जुकाम और उल्टी होना, पसीना का बढ़ जाना, सर दर्द, इरिटेशन, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो इसका सोल्यूशन है नंबर 1 स्टे हाइड्रेटेड, मतलब जितना ज्यादा हो सके पानी पियो, ग्लूकोज यूज करो। नंबर 2 स्टे इंडोर। नंबर 3 स्टे कवर्ड ड्यूरिंग आफ्टरनून, यानी अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपने आप को छाते से, टोपी से, सनग्लासेस से ढक कर बाहर जाओ। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ना, उल्टी आना, चक्कर आना, सांसें तेज चलना, हार्ट बीट का तेज होना जैसी समस्याएं आ रही हैं तो आप तुरंत फौरन डॉक्टर के पास जाओ। तो फिर ये तो था टेम्परेरी सोल्यूशन, लेकिन ये तो गर्मी है, हर साल आएगी और हर साल बढ़ती ही रहेगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये वाला ग्राफ देखो, हर साल एवरेज टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? अगर आप साल में एक पेड़ भी लगा रहे हो तो समझो आपने एक इंसान की जान बचा दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि वो भी गर्मी के साइड इफेक्ट्स, कॉजेस और सोल्यूशंस के बारे में जान पाएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने का। थैंक यू।